This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. कलमेश्वर पुलिस द्वारा की गई गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत होटल व्यवसायी खुशवंत बजाज ने यह आरोप लगाया कि कलमेश्वर पुलिस थाने में तैनात पीएसआई शिवाजी मुंडे 5 लाख की घूस लेकर उन्हें पिछले 8 महीनों से होटल की जगह खाली करवाने के उद्देश्य से मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएसआई शिवाजी मुंडे ने उन्हें कलमेश्वर पुलिस स्टेशन बुलाकर पहले तो गाली गलौज कर बेइज्जत किया, उसके बाद उन्हें कमरे में बंदी बनाकर उनकी लात घूंसों से बेदम होने तक पिटाई की, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोटें आई और उनका जबड़ा फ्रैक्चर हो गया। इस पर भी पीएसआई मुंडे का मन नहीं भरा तो पीड़ित होटल व्यवसायी के साथ थाने आए 18 वर्षीय युवक की भी बिना किसी जायज वजह के पीट डाला। मामला इतना गंभीर था कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी पीआई बख्तावर शेख को बीच बचाव कर पीड़ित और 18 वर्षीय युवक को पीएसआई शिवाजी मुंडे के बेरहम चंगुल से छुड़ाना पड़ा। होटल व्यवसायी के इस खुलासे के बाद कलमेश्वर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरावती रोड स्थित मूनबक्स नामक होटल के व्यवसायी खुशवंत बजाज ने महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ खास मुलाकात कर कलमेश्वर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और हमारे संवाददाता मुकुंद चौरसिया ने इस विषय पर विस्तार से बात की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। होटल व्यवसायी खुशवंत बजाज हमारे साथ में है। कलमेश्वर पुलिस स्टेशन पर इनका आरोप है कि इनके साथ में उन्होंने मारपीट की है। बताइए कि क्या मामला था, कौन से पुलिस वाले इस पर इन्वॉल्व है, कौन से लिप्त है? सर, इसमें पीएसआई शिवाजी मुंडे जो कि कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में पदस्थ हैं वो इन्वॉल्व हैं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और पीआई साहब जो है शेख साहब, उनने मेरे को समझाइश दी कि ये घटना आज के बाद फिर से नहीं होगी। उनकी समझाइश पे मैंने ये बात अप्रैल की घटना जो है उसको मैंने रोक दी। ठीक है, मेरी यहाँ की हड्डी टूटी थी जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी मौजूद है, बट पीआई साहब के बोलने के बाद, उनकी समझाइश के बाद मैंने ये कार्रवाई बिल्कुल इनके ऊपर ना हो, मैंने कुछ इनके आगे एक्शन ही नहीं लिया, मैं किसी को भी नहीं दिया। बट अभी विगत 10-15 दिन से फिर से मुंडे साहब परेशान कर रहे हैं मेरे को, और मेरे को होटल खाली करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जबकि मेरा एग्रीमेंट भी है, सब कुछ है। अब मुझे जो सूत्रों से मेरे पता चला है मेरे दोस्तों से कि जो ये मेरी प्रॉपर्टी है ये किसी एक व्यवसाय ने ख़रीद लिया है और वो मेरे को खाली कराने चाह रहा है, और उसके लिए उनने शिवाजी मुंडे को 5-7 लाख रुपए दिया हुआ है और वो उनने आश्वासन दिया है मुंडे साहब ने कि मैं होटल खाली करवा दूंगा। जबकि मेरे होटल के आमने सामने सब होटल रात के 2-2 बजे तक फुल वॉल्यूम डीजे के साथ चलते हैं, मेरा होटल 11 बजे बंद हो जाता है। फिर भी मेरे यहाँ ही कार्रवाई हो रही है, मेरे को ही चालान दे रहे हैं। आमने सामने जब उनको बोलता हूँ कि सर सामने भी कार्रवाई हो रही है, तो वो बोलते हैं वो मेरा मैटर है, मेरे को क्या करना है। पर मेरे को इसमें अभी कोई भी न्याय नहीं दिला पा रहा है। इस मामले में आपकी परेशानी कब से शुरू हुई, वो कौन सी तारीख थी और इस समय क्या स्थिति है? सर, ये मेरी परेशानी जो है, मैंने 4 अप्रैल को एसपी साहब के पास एक लिखित में कंप्लेंट दी थी, जिसमें मेरे को मुंडे साहब ने मेरे को बोला था थाने में कि आप खाली पेपर में साइन कर दो और होटल की प्रॉपर्टी खाली कर दो। तो और मेरे को उनने बोला था कि ये मेरे एरिया में ये सब लफड़ा नहीं चलेगा, मेरे को प्रॉपर्टी खाली चाहिए। मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि मेरा बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया है, मैं प्रॉपर्टी खाली नहीं करूँगा, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है, मैं क्यों खाली करूँ। पर उन्होंने मेरे को ये जो बोला, उसके बाद मैंने एसपी साहब को एक लेटर दिया, डीआईजी साहब को दिया और थाना कलमेश्वर में भी दिया कि ये मेरे साथ ऐसे ऐसी मेरे से बात कर रहे हैं मुंडे साहब, पर उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मैं एसपी कलमेश्वर पुलिस स्टेशन गया ये रिपोर्ट देने, तब मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। पीएसआई मुंडे द्वारा आपको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? ऐसा आपने बताया है कि वो रात बिरात कभी भी आपके होटल में आ जाते हैं, आपकी चेयर पर बैठ जाते हैं, वो मामला क्या है? सर, वो अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं होटल में नहीं था, मेरा मैनेजर था। रात के 12-12:15 बजे वो लोग खाना खा रहे थे, तो मुंडे साहब आए, कोई भी एक भी गेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, होटल चालू नहीं था, होटल बंद था। वो आए, आने के बाद उनने पूरा होटल घूमा कि जैसे कि मेरे यहाँ कोई अवैध काम चल रहा है। उनने सब देखा। उसके बाद जो मालक की सीट रहती है, मालक की सीट उठा के उस पर पूरा सिंघम स्टाइल पे बैठ रहे हैं, और मैनेजर है उसको धमका रहे हैं कि तुम्हारे सेठ को बता देना, बोलना मैं आया था और मेरे को होटल खाली चाहिए।
पीएसआई मुंडे पर आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य आपके पास है? सर मेरे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं जो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, वो जैसे सिंघम स्टाइल में मेरे इसमें बैठे, मेरे पास वो भी प्रूफ है कि मेरा होटल 11 बजे बंद हो गया था। 11:20 में मैंने ताला लगा दिया था, सामने का होटल चालू था। 11:50 पे वो मेरे होटल में आए। होटल में आने के बाद पूरा ऊपर से झांक झांक के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो मेरे ऊपर ही कोई गलत कार्रवाई करना चाह रहे हैं, और वो कर सकते हैं क्योंकि पावर उनके पास है। मैं आज कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस वालों की ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई के लिए आपने कोई इस पर एक्शन लिया, कोई आप कार्रवाई करें कानूनी? सर मैंने कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरा केस चालू है कलमेश्वर कोर्ट में, जिसके लिए मेरी 2 पेशी भी हो चुकी है। अभी मेरी 3री पेशी भी 1 तारीख को है। इसमें भी मैंने ये सब चीज़ें जो है मैंने सब रखी है। अभी जज साहब का कोई आदेश नहीं आया, अभी बस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। जैसे ही कोई आदेश आएगा तो पता चलेगा। पीएसआई शिवाजी मुंडे जैसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि आज वो मेरे साथ कर रहे हैं। आज मैं 6 महीने से परेशान हूँ। 4 महीने से मैं अपने होटल नहीं गया हूँ। मुझे डर है कि मैं कहीं पे भी मिलूँगा, मैं कोई भी, उनने तो मुझे मेरे मुंह पे बोला था कि भाई तू जो एरिया में रहता है वो एरिया के थाने से तेरे ऊपर बोले कोई चार्ज लगा के तेरे को अंदर करवा दूंगा। इस चक्कर में मैं नागपुर छोड़ के जा चुका हूँ, और मैं यहाँ पे रहने का मेरा बिल्कुल मन उचक गया, जबकि मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ यही हुई है। पला बड़ा मैं नागपुर में ही हुआ हूँ, बट अब मेरे को नागपुर से डर लगने लगा है, वो भी सिर्फ मुंडे जी के कारण। जिस प्रॉपर्टी पर आपका होटल है उसके पुराने ओनर्स और अभी जो तथाकथित जो आप बता रहे हैं कि वो नया एक ओनर और है जिसने खरीदा है, क्या इन लोगों की साठगांठ से कुछ पैसे देकर ऐसा कुछ मामला है? सर ये जनवरी 2022 में मेरे को तीनों बहनों ने सहमति पत्र दिया कि आप होटल चलाओ। उनकी माँ गुजरने के बाद अक्टूबर में उनकी माँ का देहांत हुआ। उसके बाद जनवरी में उनने मेरे को लिखित में दिया कि आप होटल चलाओ, और अप्रैल में वो आके मेरे को बोलते हैं कि होटल खाली कर दो। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। अब मुझे जो सब समझ में आ रहा है वो ये है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी का सौदा किसी और से कर लिया है। उनने प्रॉपर्टी वाली किसी का सौदा किया है। मुझे नाम भी पता है कि उनने किससे सौदा किया है, क्या रेट में सौदा किया है। इसलिए वो पैसा दे के पुलिस वाले से खाली करवा के वो जिससे ज़मीन जिसको उनने बेचे हैं वो उसको ज़मीन देना चाहते हैं। आपने एक और आरोप लगाया था पुलिस पर कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं इन लोगों से, वो मामला क्या है? मुझे मेरे दोस्तों से ये पता चला है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं इतने साल से यहाँ रहता हूँ, मेरी भी कुछ पहचान है, तो मुझे ये पता चला है कि जो पुलिस वाले मुंडे जी हैं इन्होंने 5 लाख रुपए लिए हैं तीनों बहनों से, और जो ओनर है जो अभी इनकी ज़मीन खरीद रहा है प्रदीप शर्मा, उनसे इनने 5 लाख रुपए लिए हैं, और उनको उनने आश्वासन दिया है पुलिस वालों ने कि हम आपको ये ज़मीन खाली करवा के देंगे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।